एज कितनी है आपकी? 33। 33, ओके। आप ये हेयर पैच यूज़ कर रहे हैं, है ना? जी। दिस इज़ विद क्लिप। यस, एंड एट द फ्रंट इट्स ग्लू। फ्रंट में आपका ये टेप लगा हुआ है ना? अब जो क्लिप्स हैं, ये कितना समय हो गया आपको यूज़ करते हैं? ये एक्चुअली मैं सिर्फ ओकेजनली यूज़ करता हूँ। अच्छा, रूटीन में नहीं? रूटीन में नहीं करता, जैसे ऑफिस जाता हूँ तो अपने तो नहीं करता, जैसे कभी बाहर पार्टी में जा रहा हूँ या डिनर पे गए या फिर अब जैसे ट्रैवल किया मैंने तो अब लगाया है। रेगुलर नहीं करता। रेगुलर नहीं लगाता, ठीक है। तो अभी इसमें मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब भी हम पैच यूज़ करते हैं ना, ये आपने एक ठीक काम किया होगा कि क्लिप से लगा रहे हैं आप। और क्लिप में भी क्या होता है कि क्लिप को हमें जितना लूज हो उतना रखना चाहिए। अदरवाइज ये जहाँ जहाँ पे लगेगा ना, और जो लोग कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ट्रैक्शन बॉल्डनेस की वजह से पैचेस पड़ जाते हैं। वहाँ फिर बाल नहीं आते किसी भी तरीके से। अब मुझे ये बताइए कि आप इसको रिमूव क्यों करना चाहते हैं? मतलब व्हाई यू वांट टू गेट रिड ऑफ? कि परमानेंट अब मैं जैसे डेली नहीं लगाता और इसको डेली लगाना और वो करना तो नहीं है। और स्पेशली मतलब वहाँ पे तो चलो इंग्लैंड में तो वेदर सही रहता है इतना, यहाँ पे अब मैं जैसे आया हूँ तो रात मेरे को इतनी इरिटेशन हो रही थी यहाँ पे, तो इंडिया में तो गर्मी के अंदर ये बहुत मेसी हो जाता है। बहुत दिक्कत है। हाँ, इसमें एक और वर्जन आता है जिसमें चारों तरफ पेस्ट कर देते हैं। ये पहले वही था। मैंने एक्चुअली मैं 3 इयर्स पहले आया था ना इंडिया। हाँ। तो मैंने ये बनवाया था, वेडिंग अटेंड करनी थी तभी बनवाया था। तो ये ग्लू वाला ही था। फिर मैं जाने के लिए क्लिप लगा ग्लू वाले में तो ज़्यादा परेशानी है ना, वो तो पूरा गर्मी में बहुत इरिटेट करता है। चलो, अब मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो ये कि पैच जैसी डेंसिटी ट्रांसप्लांट में पॉसिबल नहीं होती। पॉसिबल होती है पर उसमें बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट्स हमारे वेस्ट हो जाते हैं। समझ गया। तो हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी पड़ती है। अब जो आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है दैट इज ग्रेड 3। ग्रेड 3 और 4 के बीच में है ये। तो जो आपके नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस इन 2000। यानी कि 3000 से लेके और 3500 के बीच में अच्छी डेंसिटी के लिए हमें इतने वो चाहिए होंगे। सो आई विल ड्रॉ हेयर लाइन फर्स्ट। माथे पे बल डालिए, ऊपर उठाइए, इसे फ्राउन कीजिए। हाँ बस, ठीक है ठीक है। ये देख लीजिए आप इसमें जी। हाँ, जितना हाँ मतलब जैसे मेरा नेचुरल था, जो आपका नेचुरल था। फोटो दिखाऊं आपको या? हाँ, फोटो दिखा दीजिए। जैसे मतलब मेरे को नेचुरल था पहले, बस वैसा ही चाहिए ताकि और भी ना लगे। क्योंकि ग्रेड 4 तक हम लोग ऑलमोस्ट वही चीज़ क्रिएट कर सकते हैं जैसी आपके पहले थी, पर ग्रेड 6 या 7 पे जाने के बाद हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं रहती क्योंकि हमारे पास उतने ग्राफ्ट्स नहीं होते हैं। फोटोज मेरी मतलब ऐसे थे मेरे हेयर पहले तो। ये इससे बेटर हो जाएगा। हाँ मतलब ऐसे। हाँ मतलब हेयर लाइन उससे नीचे ना इतना चाहिए जितना नेचुरल था। हो जाएगा। हेयर लाइन जो अभी मैंने आपकी बनाई है दिस इज एब्सोल्युटली नेचुरल। इट गोज विद योर एज। समझ रहे हो? एज के अकॉर्डिंग बहुत नेचुरल लगेगी। इससे नीचे लाएंगे तो थोड़ा सा फिर वो अटपटा हो जाएगा, है ना? और तो जैसे मैंने ये भी पूछना था कि मेरे फादर और ग्रैंडफादर का ग्रेड 7 तक बॉल्डनेस है तो मेरी भी ऑब्वियसली जाएगी। और आई कैन ऑल्सो सी परफेक्ट। जैसे मैं लास्ट नाइट भी अब सोया था तो देखा मैंने यहाँ पे हेयर्स मेरे पिल्लो पे हैं। तो मेरे को इन फ्यूचर आई थिंक दोबारा भी कराना पड़ेगा हेयर ट्रांसप्लांट। अब यहाँ एक चीज़ बड़े आराम से सुनो और समझो कि ये हमने माइंडसेट नहीं रखना है कि ये गिर रहे हैं तो कोई बात नहीं और मैं आगे फिर करा लूँगा। माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैंने इनको प्रिवेंट करके रखना है, इनको बचाना है, ताकि ये वाले तो अपने चल रहे हैं, जो ये वाले रूट्स हैं ये हमारे फ्यूचर में लंबे टाइम तक चले हमारे। फॉर एग्जांपल जैसे आज आपने ट्रांसप्लांट कराया तो मेरी इच्छा ही रहेगी कम से कम 6-7 साल आप इसको मेंटेन कर लो। उसके बाद जब हमें फिलिंग की ज़रूरत पड़े तो हम पीछे वाले एरिया में हम फिर कर देंगे आपका। ठीक है। सो पहला पॉइंट ये। और क्वेश्चन क्या है आपका? प्रोसीजर में मतलब आप क्या करते हो डॉक्टर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ट्रांसप्लांट में कम से कम 8 से 10 बंदे लगते हैं। बिल्कुल। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अंदर अभी ट्रांसप्लांट चल रहा है जी। समझ रहे हैं? तो उसमें ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होती कि मैं सुबह अंदर एंटर किया हूँ और उसके बाद सारा दिन आपका काम कर रहा हूँ। करते क्या है हम इसमें, जो मेरे करने वाले स्टेप्स हैं वो कैसे रहते हैं? एक तो आपकी हेयर लाइन, आप चाहे कोई भी टेक्निक चूज़ करेंगे, हेयर लाइन में ड्रॉ करके उसमें जो स्लिटिंग है, जो डेंसिटी है, डायरेक्शन है, जो शुरू के 1500-1600 ग्राफ्ट है वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही करता हूँ। स्लिटिंग करोगे आप? स्लिटिंग। और इम्प्लांटेशन भी आप वो टेक्नीशियन? इम्प्लांटेशन हमारा स्टाफ करता है क्योंकि इम्प्लांटेशन में उनके हाथ में कुछ नहीं रहता।
क्योंकि एक हमने डायरेक्शन बना दी, स्लिट की डायरेक्शन बना दी, तो उसी के अंदर आप वो बाल लगाएंगे तो उसी डायरेक्शन में, उसी डेंसिटी में ग्रो करेगा। वो 1500 आप पहले करते जो फ्रंट वाला हेयर लाइन है वो मैं ही डिजाइन करता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, बाकी सारा फिर बाकी सारा एक्सट्रैक्शन भी सारा स्टाफ करता है। हाँ, लेकिन जो मशीन है, जो हमारी नैनो मोटर है, उसकी जो इनिशियल सेटिंग्स होती हैं, कितने आरपीएम पे आएगी, कितना डेप्थ से निकाल के लाना है और उसके अंदर पंच साइज क्या रहेगा, वो सारी सेटिंग्स मैं करके दूंगा। उसके बाद फिर मैं ऑब्जर्वेशन में कॉन्टिन्यूस, जैसे आपके 100 ग्राफ्ट्स हुए, 200 हुए, तो उसमें हम देखते रहते हैं भी कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और बाई चांस अगर हमें लगता है कि कोई टेक्निकल ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम ऑब्वियसली अंदर, उसमें फिर हमारा वो नहीं होता कि मैंने तो इतना ही करना है जी, उतना करना है, तो वो उसमें लोकल एनेस्थीसिया तो आप ही दो। लोकल एनेस्थीसिया मैं देता हूँ, पेन कंट्रोल हम करेंगे। और पेन कंट्रोल में भी जो बेस्ट है अपना, जो बेस्ट पार्ट एट माई क्लिनिक इज वी यूज नर्व ब्लॉक्स। तो नर्व ब्लॉक में क्या होता है कि एक तो प्रिक्स बहुत मिनिमम सी 3 से 4 होती है, एंड सेकंड ये कि लोकल एनेस्थेटिक की क्वांटिटी बहुत कम होती है, तो हमें एडिशनल कुछ और देना नहीं पड़ता एनाल्जेसिक, है ना। और उसको हम ग्रेड कर सकते हैं आपकी पेन कंट्रोल के हिसाब से। जैसे मेरे इनको सेव करने के लिए आप वो सीरम्स हैं और वो सारा मेडिसिन भी लेनी पड़ती है या से मेडिसिन सप्लीमेंट्स रहते हैं शुरू में, विटामिन सप्लीमेंट्स रहते हैं, देन फिर फाइनली हमारा जो है ये सीरम्स का रहता है। हाँ, मैं जैसे मेडिसिन खाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, सीरम वगैरह तो मेडिसिन में सप्लीमेंट्स मोस्टली रहते हैं। और ओके, तो उसके बाद जैसे एक बार ट्रांसप्लांट हो जाएगा, मैं तो जैसे फिर जीएफसी वगैरह की नीड तो नहीं रहती ना, मतलब 2 तो जो नियो डीएचटी है उसमें नहीं रहती, क्योंकि उसमें डैमेज नहीं होता। ओके, जो पुराने वाले तरीके हैं हमारे, उनमें क्या होता है, हाँ, उसमें अगर डैमेज है जैसे, तो उसको काउंटर करने के लिए फिर हमें पीआरपी और जीएफसी देनी पड़ती है। और मैंने सर वो भी पूछना था, जैसे 2 आपने नियो डीएचटी और दूसरा आपका एफयूई है, उसका क्या इक्विपमेंट्ट्स का डिफरेंस है? इक्विपमेंट का डिफरेंस है। जो मेन हमारी जो पुराने वाला टेक्निक है, ट्रेडिशनल है, उसमें तो डेंटल मोटर होती है। इट्स अ बिग साइज हैवी मोटर विद ह्यूज आरपीएम, 12-13 हज़ार आरपीएम पे चलती है। और जो हमारी नैनो मोटर है, ये 700-800 के आसपास चलती है, तो इससे आपका कोलेट्रल डैमेज नहीं होता, तो डोनर एरिया सेव हो जाता है फ्यूचर के लिए। डेंटल मोटर से क्या है कि वो हम लगाते हैं तो आपका वो जो अगल बगल वाले जितने ग्राफ्ट्स हैं उनको डैमेज कर देता है। सेकंड, फिर इसमें स्लिटिंग है। स्लिट्स के लिए जैसे हम इसमें से फायर ब्लेड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इस टाइप का रहता है, इससे फायर ब्लेड रहता है। और जो ट्रेडिशनल एफयूई है उसमें इस टाइप से, जैसे ये तो एक बेस लाइन होगी, सिंपल एफयूई के अंदर ही नीडल रहती है, ये उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे ब्लेड आ जाता है, और फिर फाइनली ये टॉप एंड इस तरीके से रहता है। जैसे एक बार मेरा ट्रांसप्लांट हो गया, उसके बाद मैंने अगर कोई पूछना हो, ऑब्वियसली रोज तो नहीं आप अवेलेबल, वो चार्जेबल रहती है अपॉइंटमेंट उसके बाद, जैसे अगर आपसे कुछ पूछना हो, ऑब्वियसली ये तो नहीं मैं रोज ही पूछ रहा हूँ आपसे, कभी नहीं, यू आर ऑलवेज वेलकम। देखो उसमें हम लोग का क्या प्रोटोकॉल है मैं बताता हूँ। 3 मंथ्स का भी कुछ पूछना हो मैं बताता हूँ। उसकी नौबत आती ही नहीं है, वो इसलिए नहीं आती कि आप जिन भी मैनेजर के साथ कांटेक्ट में हो, आप किन के साथ हो? जीनत मैडम। हाँ, जीनत है ना। तो अब जीनत आपका डे 1 से सारा आपका उन्हीं के साथ चलेगा। इवन आपको साल बाद भी कुछ पूछना है तो शी विल बी देयर टू गाइड यू, है ना। तो वो आपको डेली बेसिस पे गाइड करते रहते हैं, तो ऐसा कोई पॉइंट रहता ही नहीं है। अदरवाइज मेरा जो अपना कॉन्टैक्ट है वो मैं टेलीग्राम और वो सारे नंबर्स आपको देके रखता हूँ। इन केस अगर कोई ऐसी कोई क्वेरी है, वैसे तो 99.9% सब हैंडल हो जाता है, बट फिर भी कुछ रहता है तो यू कैन डायरेक्टली टॉक। क्योंकि मैं सीधा यहीं आया, मैंने यूट्यूब पे आपका देखा था, क्योंकि पहले मैं इंडिया में जॉब करता था, यहीं चंडीगढ़ में, तो मेरे 8-10 लोगों ने कराया कहीं और से, उन्होंने मुझे रेफरेंस भी दिया, बट मैं वहाँ नहीं गया और कहीं नहीं गया, सिर्फ वीडियोस देखा यूट्यूब पे, तभी मैं ट्रस्ट करके मैं कल रात को ही पहुंचा हूँ सुबह में। ये भी जैसे हम अब जो चीज़ जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हम, ये दिस इज टू क्रिएट द रियल अवेयरनेस। असली में जो रॉ हम क्या करते हैं, कोई बनावटी नहीं, कोई कुछ नहीं, रियल क्लाइंट, रियल में क्या सलाह रहती है, और उसके साथ फिर क्लाइंट्स कंपेयर करते हैं कि इनके रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, इनका एक्चुअल वीडियो में क्या दिखाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी स्ट्रीमलाइंड होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए, और रिजल्ट मतलब ठीक मिलेगा ना। रिजल्ट हेयर ट्रांसप्लांट डीएचटी में रिजल्ट्स का यही आपको गारंटी रहती है कि ग्राफ्ट सर्वाइवल बहुत अच्छा है, 99 to 100% तक हम पहुँचते हैं, बट नथिंग इज 100%, तो एटलीस्ट 98-99% तक आपको जो आप गाइडलाइंस दोगे ट्रांसप्लांट के बाद उसको फॉलो करते रहो तो चलते रहता है। हाँ, फिर चलता रहता है ऑब्वियसली वो तो मैं फॉलो करूंगा ही। सॉरी काफी टाइम ले रहा। नहीं कोई बात नहीं। जो टेक्नीशियन इन्वॉल्व होंगे वो एक्सपीरियंस ट्यूसडे को है मेरा, तो ऑब्वियसली वो सब वो तो आपको जैसे आप ओटी में करते हो, वंस द प्रोसीजर
स्टार्ट्स तो उसके बाद आपको विद इन 10 मिनट्स क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ, सही गुड हैंड्स। हाँ वो कोई इशू नहीं है। ओके, नॉन टेक्निकल बंदा तो वैसे भी ये मशीनों को ऑपरेट ही नहीं कर सकता। हाँ वो तो है। वो दूसरे वो जो पुरानी डेंटल मोटर पे होते हैं सारे, जितने मार्केट में टेक्नीशियन घूम रहे होते हैं ना किराए वाले, वो वहाँ मिलता है आपको, वो 5-5, 6-6 रुपए ग्राफ्ट में वो काम कर रहे होते हैं, वहाँ हो जाती है। यूरोप में भी काफी कल्चर है ना, वो रेंट पे टेक्नीशियन हाँ, वो रेंट पे कॉस्टली पड़ता है ना, डेली का परमानेंट। टर्की में भी यही है, टर्की में वो थैला उठा के घूमते रहते हैं, जहाँ जिधर से कॉल आके उधर जाके ट्रांसप्लांट करने लगे। मेरे 2-3 फ्रेंड्स है, उन्होंने भी मुझे रेफरेंस दिया टर्की का, वो करवा के है टर्की में, बट लेकिन मैं कहीं नहीं सीधा मैं नहीं आपको उससे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट ट्रस्ट किया तब करके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और तो नहीं, मैं सॉरी क्वेश्चन सेव करके रखे थे, कुछ भूल जाते हैं। पूछिए। सर ये मैडम ने वैसे मुझे बताया था कि उतार देना 1 वीक पहले, लेकिन मैं वैसे लगाता नहीं था, मैं अभी कल ही लगा के आया। क्लिप के साथ कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूँ इसको? मेरी बात सुनो, क्लिप के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पेस्टिंग के साथ आती है। इसलिए हम बोलते हैं कि मान लो आपका ट्रांसप्लांट है तो हफ्ता पहले आपने पेस्टिंग वेस्टिंग कुछ नहीं करना आपने। ये क्लिप के साथ है तो इसको यूज कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ। जैसे कल संडे, मैं ट्यूसडे को है मेरा, तो मंडे को कैप लगा लूंगा, क्या मंडे को भी यूज कर लो? कर लो, इसमें हमें कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम। जैसे मेरे को थोड़ी इरिटेशन भी हो रही थी, रात को उतार दूंगा सोते हुए। वो आप अपना पर्सनल लेवल पे, जैसे आपने कैप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं लगा, वो सबसे मिलना होता। नहीं वो लगाओ आप, जिस दिन आपका वो करेंगे हम उस दिन ऑब्वियसली। तो फिर बाकी आपने मेडिसिन का वैसे मैंने पहले पूछ ही लिया था, आप कह रहे थे 700 to 1000 पर मंथ एक्सपेंस रहा। ठीक है, इतना उसके बाद उसको फॉलो करके बाकी आपकी लॉट ऑफ वीडियोस हैं यहाँ यूट्यूब। हाँ वो सारा गाइड करते रहते हैं, जैसे जाएगी अवेयरनेस की, उसके बाद वो पता चलता रहता है। बाकी तो मैंने पूछ ही लिया था आपको लास्ट अपॉइंटमेंट में सारा कुछ। कोई इशू नहीं। ब्लड टेस्ट में करवा लेता हूँ, क्योंकि मैंने पहले बाहर से करवाने थे। नहीं वो यहाँ सस्ते पड़ेंगे, यहाँ से कराओ ना। नहीं मतलब बाहर से इन द सेंस की क्लिनिक से फुल बॉडी टेस्ट कराना था ना मैंने। बट वो कह रहे कि ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम नहीं करते, तो मैडम कह रहे हैं कि मैं रेफरेंस दे देती हूँ, अभी जाके करा लेता हूँ। ये ना चैरिटेबल है पीछे जो 22 का जो गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे आप करा लो। तो वो सारा आपको सारा फुल बॉडी करानी है, वो भी करा लो आप वहाँ से। हाँ हो जाएगा, है ना, चार्जेस उसमें ठीक ठाक लगाते हैं। ठीक है जी डॉक्टर, थैंक यू। चलो ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है।